संवाददाता दिल्ली के कोने कोने से रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन जब इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल पहुंचे तो दर्द के साथ साथ इंसानियत से लबरेज ऐसी ऐसी कहानियां सामने आईं जिन्हें देखकर किसी की भी आंखें गीली हो जाएंगी। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर हिंदू की भी आंखें गीली थी, मुसलमान की भी। दंगाइयों ने न हिंदू को बख्शा न मुसलमान को। मोहम्मद इमरान के भाई फुरकान की मौत हो गई। वो अपने भाई की लाश लेने गुरु तेग बहादुर अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि फुरकान के बगल वाली लाश 42 साल के वीरपाल की है। वीरपाल की लाश लेने उनके रिश्तेदार संजीव पहुंचे थे। एक हिंदू मुसलमान को ढांढस बंधा रहा था और एक मुसलमान हिंदू को समझा रहा था। जो हुआ सो हुआ, सब्र रखो। गोली कहाँ लगी? उसके लेफ्ट पैर में गोली लगी है जी। और बाकी अभी तो पोस्टमार्टम हो रहा है। पूरी स्थिति तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही आएगी। बहुत दुखद ये पल है आपके लिए भी, और आपके साथ यहाँ संजीव जी और उनके परिवार के लोग खड़े हैं। यहाँ कोई मजहब नहीं देखता कोई। क्यों ऐसा देश में आपको लग रहा है? देखिए, ये जो हमारे हिंदुस्तान में हम लोग जमुना गंगा तहजीब के रहने वाले हैं और हम लोग सदियों से साथ रहते आ रहे हैं जी। दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं। हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। ना हमारे हिंदू भाई तो हमारे प्रोटेस्ट में भी हमारे साथ रहते हैं। सरदार भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, हमारे साथ रहते हैं। वीरपाल जी जो इस हादसे में चले गए 42 साल के थे, उनके रिश्तेदार संजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इमरान जी ने कहा यहाँ मजहब नहीं है, तो फिर क्यों देश में इस तरह मजहबी ये जहर फैलाया जा रहा है? सर, कुछ उन्मादी लोग आ जाते हैं, वो कार्य बिगाड़ देते हैं जी। और उग्र लोग तो उग्र हिंदू भी है, उग्र मुसलमान भी है जी। एक उदार हिंदू है, एक उग्र हिंदू भी है जी। एक उदार मुसलमान में एक उग्र मुसलमान भी होगा। तो उनमें से कुछ लोग हैं, उनकी सोच गलत होगी, वो ऐसा गलत कार्य करते हैं। हम उनके खिलाफ हैं। क्या हुआ वीरपाल जी के साथ? वीरपाल जी शांति के लिए बाहर निकले थे, अचानक कहीं से गोली आई, उनके सर पे लगी और उनकी मृत्यु स्पॉट पे हो गई। यहाँ हम उनके सबके लिए आए हुए। यहाँ हम देख रहे हैं कि तमाम लोग साथ हैं, आपस में मदद भी कर रहे हैं एक दूसरे की। तो सर, हम उदार हिंदू हैं, ये उदार मुसलमान है, तो हम इनके साथ खड़े हैं। फुरकान के भाई इमरान ने मोबाइल पर फुरकान और उसकी बेटी की तस्वीर दिखाई। इस गमगीन माहौल में हमें कुछ ऐसे फरिश्ते भी दिखे जो असल मायनों में दिल्ली के हीरो हैं। यहाँ महेंद्र गुप्ता घायलों को खून देने पहुंचे थे। उन्होंने दावा किया कि जरूरत पड़ी तो 1000 लोगों को बुला लेंगे, लेकिन जान बचाने के लिए खून की कमी नहीं होनी चाहिए। ब्लड के मामले में किसी भी हिंदू और किसी भी मुसलमान की जान ना जाए, उसके लिए हम हजारों वर्कर लाने के लिए तैयार हैं। उसमें हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, सिख भी आए और ईसाई भी आए। आपके 1000 वर्कर आप लेके आएंगे? हाँ बिल्कुल, ये हम आह्वान करेंगे कि ब्लड के मामले में डॉक्टर साहब को कहेंगे। और ऐसे हम 400-500 बोतल हमारे पास, हम साल में 2-3 कैंप लगाते हैं, रिजर्व भी है। तो आपने सुना, ये हिंदू भाई हैं जो कह रहे हैं कि ब्लड कभी रंग नहीं देखता, वो हर किसी को ब्लड देने के लिए तैयार है और 1000 लोगों को साथ में लाने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ मैं आपको एक तस्वीर ये दिखा देता हूँ। इमरान जी से हम बात कर रहे थे, ये फुरकान जी हैं जिनकी दुखद इस हादसे में मौत हो गई है। उनके साथ उनकी छोटी सी मासूम बेटी है। सोचिए इनका क्या कसूर था या इस मासूम बच्ची का क्या कसूर था इस पूरे मामले में। ये बहुत दुखद चीजें हैं। जब स्ट्रेचर नहीं देखता कि वो किस मजहब के शख्स को लेके जा रहा है, जब ब्लड नहीं पूछता कि वो किस व्यक्ति के, किस मजहब के व्यक्ति के शरीर में जा रहा है, तो फिर क्यों मजहबी आग भड़काने में कुछ लोग आमादा हैं और क्यों इस तरह से लोगों को दुख के साए में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। महेंद्र गुप्ता ने जो खून दिया वो पता नहीं हिंदू को चढ़ेगा या मुसलमान को। खून के रंग में ऊपर वाले ने भेद नहीं किया, लेकिन खून बहाने वालों को ये छोटी सी बात समझ नहीं। जीटी